नमस्कार दोस्तों। जेएमडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये रीजनिंग की पहली क्लास है और मैं आशुतोष तिवारी यूपीपी जो आगामी आने वाला यूपीपी है उसके सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं यूपीपी में रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है और कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, इस रीजनिंग के सिलेबस में पहला चैप्टर आप लोगों का है आकृतियों का वर्गीकरण, जिसे बोला जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर। यहां से आपके एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। हर एग्जाम, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं वहां पे एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है हमारा वर्गीकरण, जिसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से भी हमारा मान के चलिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आता है श्रृंखला। श्रृंखला को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। श्रृंखला को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी श्रृंखला रहेगी अल्फाबेट की और दूसरी आपकी होती है नंबर की। और इसके साथ एक तीसरा आता है जहां पे आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों का मिक्सचर आता है, दोनों एक साथ आते हैं। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आपका होता है कूट लेखन कूटवाचक, जिस चैप्टर को हम लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नाम से। ये चैप्टर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले आगामी यूपी पुलिस के लिए कि इस चैप्टर से मान चलिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। पांचवा चैप्टर आपका होगा समस्या को सुलझाना। कोई भी पहेली दी रहेगी, उस पहेली को हमें क्या करना रहेगा, सुलझाना रहेगा। यहां से भी आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक शब्द बड़ा शब्द दिया रहेगा, उस शब्द से हमें अलग शब्द बनाना रहेगा। 1 3 5 ऐसे अक्षरों को वहां से निकाल के उससे शब्द का निर्माण करेंगे। फिर आता है आपका भिन्नता। भिन्नता में नंबरों की भिन्नता, शब्दों की भिन्नता, इन सब भिन्नताओं को हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है आपका समानता, सिमिलरिटी। समानता, कोई एक आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन देंगे, आपको ये ढूंढना रहेगा यह किसके समान है। इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं पैटर्न नाम से। पैटर्न से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस चैप्टर का नाम है रक्त संबंध। अंग्रेजी में ये होता है ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर इतना जरूरी है कि आपके आम जीवन से जुड़ा हुआ है। जिससे हमारा खून का रिश्ता होता है, रक्त का रिश्ता होता है, वो संबंध हमें निकालना होता है। फिर आगे हम लोग आगे क्रम में चलेंगे तो अगला चैप्टर होगा 10वां चैप्टर शब्द और आकृति का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण और आकृतियों का वर्गीकरण। कोई शब्द दिया रहेगा, आकृति दिया रहेगा, उसमें कोई 3 एक समान होगा, एक भिन्न होगा, जिसे हमें अलग करना होगा। आगे चलेंगे हम लोग अवधारणा। अवधारणा मतलब है ये पूर्व अवधारणा से है। कथन निष्कर्ष चैप्टर है, कथन और पूर्व अवधारणा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी आपका एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अवधारणा में क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ये जानना रहेगा अपनी अवधारणा कि आपकी अवधारणा क्या कहती है। पर्सनल आपकी अवधारणा नहीं होनी चाहिए, वह सामाजिक रूप से सत्य होनी चाहिए। फिर अगला चैप्टर होगा आपका डायरेक्शन डिस्टेंस या दिशा और दूरी। इस चैप्टर से भी आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस से। फिर अगला चैप्टर होगा हमारा वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण से भी हमारा मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेन आरेख, जिसे वेन डायग्राम बोला जाता है। वेन आरेख से भी आपके यूपीपी में मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग सांकेतिक लिपि व संकेत लिपि। किसी भी शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में जब लिख दिया जाता है, वैसे ही दूसरा कोई आपका प्रश्न रहेगा जिसे सांकेतिक लिपि में आपको लिख के दिखाना रहेगा। लिख के दिखाने का तात्पर्य है आपके पास जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा 16वां चैप्टर आपका होगा अधूरी श्रृंखला को पूर्ण करना। यहाँ पे क्या होगा, इसके भी आपके 2-3 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका आता है गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स यानी कि खाली अक्षरों को भरना रहता है, आपको खाली स्थानों को भरना रहता है। दूसरा है आपका नंबर सीरीज रहेगा। नंबर सीरीज में भी आपको खाली स्थान को भरना रहता है। फिर अगला चैप्टर है आपका, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं पासा और कैलेंडर।
जहां से आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर से पासा से मान चलिए एक क्वेश्चन आ सकता है या दो क्वेश्चन, और अगला कैलेंडर से भी आपका एक या दो क्वेश्चन आता है। इसी क्रम में अगला चैप्टर है आपका 19वां चैप्टर, जिसका हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था। बैठकी व्यवस्था यह भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, पेट, जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मान चलिए आपके सिलेबस में यूपीपी के अकॉर्डिंग एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज पहली क्लास में रीजनिंग के सिलेबस को देखा। इस सिलेबस में हमने टोटल 19 चैप्टर को देखा। इस 19 चैप्टर का हम लोग धीरे धीरे करके अगले क्लास से धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। और ये जो आपका सेशन होने वाला है ये पूरा मुफ्त रहेगा। यूपीपी और कुछ आपके पेट के लिए भी ये बहुत ही जरूरी होगा, और बाकी आगामी वनडे एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये सिलेबस समझ में आया तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग का जो उद्देश्य है इस कोचिंग का, जेएमडी का जो उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए और आपके सिलेबस को पूर्ण कर दिया जाए। यानी कल आपकी पहली क्लास होगी, ये तो सिलेबस था। कल आपकी अगली क्लास होगी जहां हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, आकृतियों की गणना। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।